बात करते हैं हम लोग पक्को मल के बारे में कि अगर आपका मल पका हुआ है, मतलब आपका प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है, उस वक्त आपका मल है, आपका स्टूल, आपकी पोटी बिल्कुल सही है, तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, वो शास्त्रकारों के वातादि दोष रहित होते हैं। वातादि दोष का सिंपल सा, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ना, अब जैसे पित्त का जो बहुत गंदी सी स्मेल आई थी ना, विस्र गंधी हमारे यहाँ पित्त को बोला जाता है। कफ का होगा तो उसमें ज़्यादा चिपचिपाहट वगैरह होगी, कई बार सफ़ेद सफ़ेद भी निकलता है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं। और वात का होगा तो शब्द वगैरह होते हैं, पेन वगैरह तक होता है, मतलब एक प्रॉपरली निकल जाना चाहिए, उस तरीके से नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि टाइम लग रहा है, ताकत लग रही, तो ये सब सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। तो वातादि दोष रहित होगा, दुर्गंध रहित होगा, पित्त वाला जो ये प्रॉपर्टी था उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल स्मेल जैसी होनी चाहिए वैसा स्मेल होगा, और बंधा हुआ होगा, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा टूट टूट करके निकल रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप पॉटी कर लेंगे, जब आप मल त्याग कर लेंगे, जब पुरुष का विसर्जन हो जाएगा, जब बॉडी से निकल जाएगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपको एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी, हल्केपन का एहसास होगा। कई बार होता है ना, हम फ्रेश होकर के आते हैं, फ्रेश वर्ड देखो यूज़ ही किया जाता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रेश होकर के, हिंदी में तो हम बोलते हैं शौच करके आए या मल निवृत्ति हो गई, तो वो मल त्याग हो गया, तो उसके बाद आपको एक अच्छेपन का, एक हल्केपन का एहसास होना चाहिए। अगर मल त्याग के बावजूद भी आपको, मल त्याग से आने के बावजूद भी आपको हल्केपन का एहसास नहीं है, एक भारीपन रह रहा है, पक्का सी बात है आपका मल प्रॉपर नहीं है, इस बात को आपको समझने की कोशिश है। और उसमें कोई भी फूड पार्टिकल नहीं रहेगा, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे कि मैंने ये फल खाया था, मैंने ये सब्जी खाया था, ये धनिया निकली है या ये निकला है। क्यों बता रहे, मेजॉरिटी पेशेंट्स के साथ इस तरीके से रहा है, और मैं अपने पेशेंट से ये सारे सवाल पूछती हूँ। कई बार बच्चे जो होते हैं ना, तो थोड़ा सा अनुभव श्रीवस्तु दी नमस्ते, तो बच्चों को थोड़ी सी वो अनीसी सा फील कर लेते हैं कि मैम क्या पॉटी के बारे में सवाल पूछते हैं, बिकॉज आपने जो खाया है वो वाकई किस तरीके से निकलना चाहिए था, किस तरीके से निकला, ये मुझे को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बहुत छोटे बच्चों के केस में मैं प्रॉपर वीडियो मंगाती हूँ, फोटो मंगाती हूँ, और उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करती हूँ कि आपका क्या चीज़ है। जल में तैरता है, ये आपको पता है, लेकिन ये सारी परीक्षा, अगर मल बहुत कठिन होता है, मल बहुत पतला होता है, तो भी नहीं हो पाता है। बट तब पर ये मोटा मोटा मुझे लगता है कि इतना आइडिया आपको हो गया होगा कि आपका मल ठीक है या नहीं ठीक है, इस चीज़ को आपने अच्छी तरीके से